हेलो जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल चाल। अभी हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन का हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, हर फार्मूला पे आपको एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे जिससे आपको हर चैप्टर में आसानी होगी। जैसा कि हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले एक्स स्क्वायर का, तो एक्स एन का फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर का दिया था तो एक्स तो है ही है, ऊपर वाले को हमने मान लिया एन, तो उसका फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो एन का मतलब है पहले हमने दो लिख दिया, फिर x था तो x लिख दिया, n का मान कितना था दो, तो हमने दो लिख दिया, माइनस था तो माइनस लिख दिया, एक था तो एक लिख दिया, तो 2x का 2x हो गया और दो में से एक घटा तो हमारा एक आ गया। इतना सबको क्लियर है। ट्रिक हमने बता दिया था, यहाँ x के पावर 5 का होता है, पहले आप 5 लिख दो, फिर x लिख दो, फिर 5 से कम होता है 1 तो 4 लिख दो। ठीक है, x के पावर 20 का हमने बताया था, 20 लिख दीजिए। ठीक है, फिर आप x लिख दीजिए, फिर 20 से कम होता है वह 19 लिख दीजिए। ठीक है, x के पावर 29 का 29 लिख दीजिए, x लिख दीजिए और 29 से एक कम 28 लिख दीजिए। क्लियर है यहाँ तक। अगर कांस्टेंट आ जाए, 5x स्क्वायर था तो 5 को हमने निकाल लिया बाहर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x होता है, तो 5 गुना 10x। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए इसको हम धीमे धीमे पढ़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा हम बता चुके थे इसलिए हम इसको फास्ट किए। फिर अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं फ्रैक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर x आ जाए डिफरेंशिएशन करने पर, अगर d बटा dx रहे और अगर x आ जाए तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, अगर आपको सीधे अगर दे दे x तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और d बटा dx है, अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसका मान होता है 0 हो जाता है। अगर कोई कांस्टेंट मान आ जाए, कांस्टेंट कहने का मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 या 100 200 500 कुछ भी आ जाए उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर सीधे अगर x रहे उसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अगर हम देखते हैं कि अगर y आ जाए, d बटा dx तो पहले से ही है, अगर y आ जाए तो उसका मान कितना हो जाएगा, dy बटा dx हो जाएगा। इतना तो सबको क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। चलिए x का मान 1 हो जाएगा। कांस्टेंट हमने बता दिया, इसका आपको सबसे ज्यादा यूज पड़ेगा कांस्टेंट का 5.3 में, तो आप इसको समझ के ही चलिएगा। ये dy बटा dx जो हमने लिखा है इसका तो यूज आपको सब जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज है 5.5 में, तो आप इसको ध्यान रख के चलिएगा। चलिए अगला जो इसका फार्मूला है, सब फार्मूला पे हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, इतना नोट है, ये वाला आप नोट कर लीजिए। अगला इसका फार्मूला था d बटा dx साइन x, तो साइन x का अगर पूछ दे तो उसका होता है cos x। साइन x का फार्मूला क्या हो जाता है, cos x। अगर पूछ दिया cos x तो उसका फार्मूला होता है माइनस साइन x। चलिए अगला फार्मूला क्या था कि अगर पूछ दे tan x, अगर पूछ दे tan x तो उसका फार्मूला होता है sec स्क्वायर x। tan x का फार्मूला sec स्क्वायर x। ठीक है, ये सब तो जस्ट का तस है, लेकिन जो फार्मूला से क्वेश्चन बन सकता है उसको भी हम आपको डील करा देते हैं। ठीक है, अगला था एक cot x, एक अगला था cot x, इसका फार्मूला होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, देखिए एक फार्मूला था आपका बहुत बढ़िया जो रहता है d के बटा dx e के पावर x का मतलब कितना होता है, e के पावर x। ये देखिए d बटा dx e के पावर x का फार्मूला क्या होता है, e के पावर xc होता है। ये आपको मिलेगा 5.4 में, तो आप ये बात को पूछिएगा नहीं उस टाइम कि e के पावर x का e के पावर xc क्यों हुआ, क्योंकि वो एक फार्मूला है। ठीक है, ये जब 5.4 बनाओगे, एक नंबर क्वेश्चन में ही आपको मिलेगा e के पावर x बटा साइन x क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको e के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e के पावर x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बात करें। यहाँ तक डाउट है, डाउट है तब पूछ सकते हैं, डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक फार्मूला आता है बढ़िया सा, यूज हम आपको पहले ही बता दे रहा है कहाँ किसका यूज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आप देखिएगा, अगला आपका जो फार्मूला बन रहा है कि d की बट्टा dx
ए के पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ए के पावर एक्स लॉग ए, ए के पावर एक्स लॉग ए। ये जो फॉर्मूला है 5.5 में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5.5 में, ठीक है, क्योंकि लॉग उसमें ज्यादा आपको लगाना है और आपको माइंड को पहले से ही उस तरह बनाना है कि एक तरफ हम इधर भी क्वेश्चन करें और एक तरफ इधर भी क्वेश्चन करें। मतलब 5.5 में आपको एक सॉल्यूशन इधर निकालना पड़ेगा और एक सॉल्यूशन इधर निकालना पड़ेगा। दो सॉल्यूशन को निकाल के आपको मैच करा के उसका आंसर लाना पड़ेगा। क्लियर? इसमें आप लिखते हो, अगर इंग्लिश मीडियम हो तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर आप हिंदी हो तो दोनों तरफ लॉग लगाने पर, ठीक है, जिसमें हम इधर भी लॉग लगाते हैं और इधर भी लॉग लगाते हैं। समझे? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम फाइनली बात करते हैं। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक पूरा क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो देखिए, आपको अगर इनवर्स में दे दे, समझ रहे हैं, इनवर्स में आपको देखिए डी बटा डी एक्स अगर साइन इनवर्स एक्स दे दे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। देखिए ये जो आपको यूज पड़ेगा, अभी तो इसका यूज है ही है, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन में इसका यूज तो है ही है। सबसे ज्यादा यूज का यूज जो होता है वो आपको 7वें चैप्टर में यूज होगा इसका। जो आप 7 चैप्टर जब पढ़ोगे तो 7.1 में इसका बहुत ज्यादा यूज है इस फॉर्मूले का। जब इस फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं रहेगा तो आप उसमें डील नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन उसमें इस तरह नहीं देगा, उसमें क्वेश्चन आपको इस तरह देगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख के देगा और आपको क्या करना होगा, उसको साइन इनवर्स एक्स के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो आपको ये चीज अभी से ही क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको अवकलन का फॉर्मूला पूरा याद हो गया तो समाकलन का फॉर्मूला याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सेम इसका होता है वो उल्टा होता है, सेम इसका उल्टा है। जैसे देखिए, जैसे इसमें आप अभी पढ़े हैं डी बटा डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स पढ़े ना, लेकिन उसमें आपको क्या पढ़ना होगा, डी बटा, उसमें तो ऐसे रहेगा, उसमें चिन्ह ऐसे रहेगा और रहेगा कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन एक्स रहता है, खाली उल्टा रहेगा, दूसरा कुछ इसमें अंतर नहीं रहेगा। क्लियर पूरा? आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, आगे और कैसा इसमें क्वेश्चन आ सकता है। अगला है आपका जो दिया इस तरह, तो अभी हम बात करते हैं 6 फॉर्मूला इसमें आपको आते हैं, 6 फॉर्मूला पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कुछ का यूज हम उस दिन देखे थे कि 5.2 में ही कुछ का यूज लग जाता है, ठीक है, कुछ का यूज है जो 5.6 में आपको यूज लग जाएगा, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूला पे ध्यान रखना है। साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, कॉस इनवर्स एक्स बराबर -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, tan इनवर्स एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स बराबर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स बराबर 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर -1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आपको 6 फॉर्मूला काफी ज्यादा ध्यान रखना है, जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम पहले भी लिखवा चुके हैं कि हमारा काम है कि हर क्वेश्चन को डील करना। अगर हम अभी हर क्वेश्चन को डील करेंगे, यूज आपको बता दें